सऊदी ने नर्सों को दिखाया है बाहर का रास्ता। किस देश की हैं नर्सें और क्या कुछ हो रहा है, चलिए बताते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद अच्छे माने जाते हैं, लेकिन मार्च में पाकिस्तान की 92 नर्स को सऊदी अरब ने वापस भेज दिया। सऊदी प्रशासन ने अपनी जांच में पाया कि एक निजी भर्तीकर्ता ने नई नर्सों को एक ही सत्यापन रिपोर्ट दी थी, यानी वेरिफिकेशन रिपोर्ट दी थी। ऐसा नहीं है कि नर्सों की योग्यता में कमी थी, बल्कि नर्स जो आई थी उनके फर्जी ऑनलाइन वेरिफिकेशन स्कैम का वो महिलाएं शिकार हो गई और सऊदी अधिकारियों ने उनकी नियमित ऑनलाइन स्क्रीनिंग के दौरान जालसाजी का खुलासा होने के बाद उन्हें वापस लौटा दिया। पाकिस्तान में जिन संस्था ने ये धोखाधड़ी की थी उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इस घटना को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा भड़क गए, जिन्होंने पाकिस्तान सरकार को जमकर सुनाया। कमर चीमा ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी को अपना भाई कहता है और हम उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि थोड़े से पैसे बचाने के लिए हमने उन नर्स का जीवन बर्बाद कर दिया, अपनी इमेज खराब की और उनके भविष्य के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। ये शॉर्टकट का नशा है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि सऊदी हमारे भाई हैं, वो हमारी मदद करते हैं, हमारी सरकार भाग भाग कर हालात सही कर रही है और हम उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। कमर चीमा ने आगे कहा कि भारतीय और पाकिस्तानी सऊदी में मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन मेडिकल की फील्ड में इनकी संख्या ज़्यादा है। हमारे यहाँ डॉक्टर की इज्जत ही नहीं है। अच्छी बात है कि नर्सों को धोखाधड़ी के मुकदमे में जेल नहीं भेजा गया। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय लोगों के पास हमसे ज़्यादा अच्छे मौके हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ कर आते हैं, ज़्यादा ईमानदार और ज़्यादा विश्वसनीय हैं। वो किसी भी जॉब को करते हैं, उसमें समय देते हैं। इसके अलावा ना किसी पॉलिटिकल चीज़ में फंसते हैं। हमने अगर हरकतें नहीं सुधारी तो पाकिस्तान की जगह भारत ले लेगा। कमर चीमा ने आगे कहा कि भारतीय लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे सऊदी का कानून टूटे, लेकिन पाकिस्तानी वहां राजनीतिक गतिविधियों में शामिल रहते हैं। हाल ही में सऊदी ने पाकिस्तानियों को पकड़ा है जो इजराइल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। यह काम आपका नहीं है। इजराइल के खिलाफ जो करना होगा पाकिस्तानी सरकार करेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमने हर आदमी के अंदर जिहादी घुसाया हुआ है। उसका ये काम है कि हर समय वो आपको उकसाता रहे। मस्जिदों में मौलवी हर वक्त कहते हैं कि यह आपकी जिम्मेदारी है। वो हर समय लोगों को भड़काते हैं। तो बता दें कि सऊदी अरब से फिलहाल 92 नर्स को फर्जी रिपोर्ट की वजह से वापस लौटा दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी पत्रकार जो है वो भड़क उठे और उन्होंने अपने ही लोगों को खरी खोटी सुनाई है। ये पहला ऐसा मौका नहीं है, इससे पहले कई ऐसे मौके सामने आए हैं जहां पर पाकिस्तान को सऊदी और यूएई की तरफ से लताड़ पड़ी है, चाहे वो भिखारियों को लेकर ही क्यों ना हो। कहा ऐसा रिपोर्ट में दिखाया गया है कि पाकिस्तान के ही सबसे ज़्यादा भिखारी हैं जो यूएई और सऊदी में विजिट वीज़ा पर जाकर भीख मांगते हैं, जिसकी वजह से सऊदी जो है और यूएई वो पाकिस्तानियों को वीज़ा इशू करने से कतराते हैं। और इसी को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तानी पत्रकार जो हैं वो भड़क उठे हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।